हेलो। बोलिए। जी पूछिए, आप क्या पूछे। ये व्यवस्था है तो उसके लिए पहले प्रैक्टिकल मॉडल तो चाहिए 5-10 लोगों में। तो उसमें पहले एक्सपेरिमेंट कर ले, करेंगे तो पता चलेगा कि ये व्यवस्था चलेगी नहीं चलेगी। 5, 10, 15 लोगों के लिए सर ये व्यवस्था थोड़ी है। अरे भाई आप समझ नहीं रहे यार। हम्म, जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं हम्म, या धंधा कर रहे हैं, हम्म। तो कुछ मार्केट में लाना है तो पहले एक्सपेरिमेंट तो थोड़े थोड़े पहले छोटे छोटे नमूने तो देने पड़ेंगे। चलेगा मार्केट में ऐसा सब चलेगा? चलेगा ही नहीं, आप डायरेक्ट रख दोगे तो ऐसे हाँ थोड़ा तो रहेगा ऐसा। बताओ ना भाई, जिसमें जो आज का अर्थशास्त्र है, वो वो जो नया अर्थशास्त्र है वो नया शास्त्र से मांग होगी ना इसमें। भाई एक देश वो में 2 संविधान लागू रह सकते हैं क्या। वो भैया बात में ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना भैया, समझे आप। हाँ तो प्रैक्टिकल तभी होगा ना जब ये लोगों तक ये जानकारी हो, ज्ञान हो, हम जो व्यवस्था है वो कैसी चाहते हैं। अभी तो ये पूछा जा रहा है लोगों से, तो तो पहले ज्ञान ये होगा टुक तभी ना कर्म होगा ना सर। तो टुक में व्यवस्था में ऐसा है कि अभी जो मानव है, मानव पूर्ण है, उसको सब दे दो, और उसके अनुसार व्यवस्था बनाओ तो सब चलेगा। हाँ, और आदमी के हिसाब से ही व्यवस्था बनेगी। जब आदमी व्यवस्था बना रहा है, कोई जानवर बनाएगा तो जानवर के हिसाब की होगी। तो 700 करोड़ लोग अभी है तो उसके अनुसार 700 करोड़ अलग अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी या। नहीं, जैसे आदमी होगा वैसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना हम। भाई जैसा आदमी है, आदमी कैसे है अब ये जानना हाँ है ना। अब जैसा हाँ। आदमी निकलता है मूल से चेक करने में, तो उसको वैसी व्यवस्था दी जाएगी। और ये एक तो जो अभी सामूहिक यो एक सामूहिक प्रक्रिया है ना। सामूहिक मतलब समाज का एक, क्योंकि समस्या मूल में है समाज की अर्थशास्त्र में। अब उसको रिप्लेस करना है, समस्या तो वहां से है। अब वो अर्थशास्त्र को रिप्लेस करने के लिए जनमत संग्रह चाहिए। अब बात नहीं मेरी समझ रहे हैं। समझाओ। जैसे कि गूगल अभी बड़ी कंपनी है, हाँ सर्च ठीक है। इंजन में गूगल बड़ी कंपनी है। ठीक तो है। पहले उसने एआई का मॉडल उसने सोचा, लेकिन उसने मार्केट में क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसको लग रहा था ये फेल होगा तो कंपनी की इज्जत बदनाम होगी। तो ओपन एआई ने वो ये चैट जीपीटी वाला मॉडल रखा। क्यों? क्योंकि वो छोटी कंपनी थी, सर वो वो सब सॉफ्ट एक्सपेरिमेंट कर सकती है। सर वो आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट थोड़ी है। भाई मैं मार्केट में पहले कोका कोला बनाऊंगा, फिर चेक करूंगा उसको, चेक करने के बाद वो करूंगा। ये व्यवस्था की बात हो रही है, लोग इसे चेक करेंगे ना। मेरे अकेले से थोड़ी हो गए। मैंने चेक कर ली है, देखो जैसे आपने, मैंने चेक कर ली है ये व्यवस्था, इसको आप ऐसे समझो। मैंने हाँ पढ़ी है, समझी है, जानची है। हाँ अब मुझे समझ में आया कि जितने भी यहाँ लोग हैं सभी जीना चाहते हैं ना। हाँ। और आप भी जीना चाहते हैं। अभी आप तक पहुंचे कि भी देखो, जिस कारणों से हम परेशान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, वो कारण हाँ जो है वो अर्थशास्त्र के अंदर है। उस अर्थशास्त्र का जब तक वो नियम रहेगा, तब तक हाँ। हम सुखी नहीं हो सकते। और उसको हटाने के लिए 50% से ऊपर लोगों की जरूरत पड़ती है ना। और तो तो 50 पॉलिटिक्स में आपको कैसे आने देगी, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। कौन नहीं आने देगी। ये बीजेपी वाले, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा सब। वो क्यों मना करेंगे इसको। क्योंकि वो यहाँ पे आप व्यवस्था ला देंगे तो तो चाइना वाले का प्रभुत्व चला जाएगा, अमेरिका का कंट्रोल पूरा देश पे वो चला जाएगा। नहीं, तो इसमें ऐसा क्या है उनका कि जो उनका छीन जाएगा। चीन जैसे जैसे कि आप अपने परिवार में है तो हाँ आपके पापा अभी बड़े हैं, हम हाँ समाज में जीते हैं, तो हाँ। पापा को ही बड़ा उसको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हूँ। उसको जब ऐसा आप लगता है बड़े ना वो बड़ा। हाँ ठीक है। लेकिन आप अभिमान करने लगोगे मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा हूँ, तो तो पापा को तो संकट में आएगा। पापा को कैसे समझे संकट आप, आएगा, जैसे बताओ मैं ना। बोल रहा हूँ। अरे बताओ ना क्या संकट आएगा पापा को। भाई पापा भी बड़े हो गए, मैं भी बड़ा हो गया, अब मैं छोटा थोड़ी रहूंगा। भाई बचपन से जब ये अवस्था नहीं समझ पा रहे आदमी की पापा, कि भाई मेरा बच्चा जो मैंने पैदा किया था वो 5 साल से 15 साल का भी होगा, 20 साल का भी होगा, 50 साल का भी होगा। इसमें कौन सी गलत बात है। भाई अब पिता को जो बड़े चाहिए यानी कि मुझसे वो मैं मिल रहा हूँ ना, मिल रहा है ना मेरे से।
वो वहीवट करने लगेगा, अभिमान करेगा, मैं पापा से बड़ा हूँ। तो तो पिताजी ने क्या इसलिए पैदा किया था कि भी मैं छोटा और लंबा बड़ा ये चेक करने के लिए मुझे पैदा किया था, या कुछ और सुख के लिए पैदा किया था? तर्क में बात ठीक है, प्रैक्टिकल मॉडल हो तभी विश्वास आएगा ना भैया। प्रैक्टिकल मॉडल तभी होगा ना, पहले उसका एक लिखित खाका भी तो बनाना पड़ता है ना वो भाई। तो है आपके पास। हाँ, वो है हमारे पास। अब वो हाँ, किसके लिए है? वो समाज के लिए है। समाज कौन? लेकिन सुनो सुनो, तो जिस लोकतंत्र की बात समाज करता है ना कि लोकतंत्र होना चाहिए, हाँ लोकतंत्र का मतलब ये है ना लोगों से पूछ के कोई व्यवस्था बने, उसको लोकतंत्र हाँ बोलते हैं ना। हाँ हाँ, अभी की जो व्यवस्था है वो ना मेरे से पूछी गई, ना आपसे पूछी गई, ना पूछी जा रही है। वो अभी के जनतंत्र है। हाँ हाँ, जिसको बोलते हैं वो दल तंत्र है। मतलब अभी का जो नियम कोई भी बनता है, जो भी कानून बनता है, जो भी परिवर्तन बदलाव होते हैं, उसमें कुछ लोग ही अपना मत दे पा रहे हैं। और हाँ अभी का जो विकल्प हमारे पास है उसमें सभी लोग अपनी सहमति देंगे कि भी मुझे किस प्रकार के नियम मेरे लिए चाहिए, मेरे परिवार के लिए चाहिए, मेरे आसपास जो चाहिए वो नियम हम तय करें। उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना हम। जैसे राजाशाही थी, अब राजाशाही जो वो बात तो व्यवस्था। ठीक है, मैं समझ सर गया। मैं पूरी बात कर लूं, नहीं ऐसे अभी नहीं समझे ना, अब ऐसे समझोगे आप। जब 565 राजा थे तो एक लिखित मॉडल आया था संविधान का। वो हाँ एक राष्ट्र की व्यवस्था थी, ना कि किसी राज्य की व्यवस्था थी। तो हाँ उसमें सारे जितने भी 565 राजा थे उन सब को ये मॉडल दिखाया गया था कि भी देखो ये मॉडल है, इसके आ जाने से ये समस्याएं आपके समाप्त होंगी। हाँ तो वो एक राष्ट्र की व्यवस्था का मॉडल था, ना कि राजा की व्यवस्था का मॉडल था। अब जो हाँ ये व्यवस्था का मॉडल है ये वैश्विक व्यवस्था का मॉडल है, तो पहले ये एक देश में आएगा। तो उस हाँ। देश के नागरिक जो हैं जब आपस में ये बात कर लेंगे फिर अगले देश की प्रक्रिया चालू होगी। तो ये अभी यूएलएम टीम से, ये पॉलिटिशियन से बात हो रही है आपकी? हाँ, अभी जितने भी हमारे बीच में आ रहे हैं वो अपने अपने तल पर चेक कर रहे हैं सभी। आप बोल रहे हैं कि ये विकल्प है, सही है, सभी लोगों को लिए फिट भी है। हाँ तो ये जो राजनेता चला रहे हैं, वो हाँ। जो वो बिजनेसमैन देश को चला रहे हैं, तो उससे आपकी बात हुई ये दर्शन के बारे में? वो प्रपोजल आपने रखा? क्योंकि अभी कोई प्रपोजल तो बेस्ट है, पूर्ण है। हाँ, अभी कोई मेरी मेरी समझ मतलब कि मेरी जितनी क्षमता है उन क्षमता उस आधार पर मैंने जितने लोगों तक पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। अब आपकी जिसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं। आपकी यूएलएम टीम की, टीम में से कोई सभ्य ने। हाँ, तो जितने भी यूएलएम टीम के मेंबर हैं वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हमको बुला रहे हैं कि भी फलाना नेता है, आप उनके सामने प्रेजेंट करो भाई, जो भी व्यक्ति है। अभी उस प्रकार हाँ का कोई बड़ा उद्योगपति हमारे बीच में नहीं आया। हाँ, हाँ, बीच अगर में नहीं आया। हाँ हाँ, मतलब कि हमारी पहुंच नहीं, हमारी किसी पूरी यूएलएम टीम की इतनी पहुंच नहीं है कि वो वहां तक हमारी जानकारी नहीं है, मतलब कहने का हमारे उस क्षेत्र में नहीं है कि भाई वहां तक हम बात पहुंचा दें कि भाई आप इनकी सुन लो। जैसे अब आप हैं, आपने मुझे बोल दिया कि भी अनिल अनिल अंबानी का जो लड़का है उससे मेरी जान पहचान है और वो मेरे से बात करता है फोन पर। तो आप हाँ, ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचे, तो आप ये कॉन्सेप्ट लेके हमें लेके वहां तक पहुंच जाओगे, ऐसा करके चल रहा है ये सिस्टम। तो वो तो आप अपॉइंटमेंट मांगोगे तो देंगे ना भैया। मतलब जैसे कि ये पॉलिटिशियन है, हाँ जैसे कि ये अमित शाह है, उसको आप अपॉइंटमेंट मांगोगे तो देंगे ना, ऐसा हाँ, तो समझे आप? सब हाँ बिल्कुल करवा दो सर आप। मैं तो तैयार हूँ, मेरी टीम भी तैयार है, मैं तो बात कर अरे लूंगा। अरे, आप बोल रहे हैं ना कि ये मॉडल छोटा नहीं बनेगा, बड़े लेवल पे होना चाहिए, तो ये पॉलिटिशियन ही ला पाएगा, तो उससे तो बात, प्रपोजल रखिए आप, ऐसा बोल रहे हो? सर मैंने ऐसा नहीं क्योंकि बोला आप में तो ना कॉन्फिडेंस है। सर, मैंने ऐसा नहीं बोला भी पॉलिटिशियन ही लाएगा। मैंने ये बोला लोगों के द्वारा लाया जाने वाला पहला मॉडल ऐसा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि कोई नेता बोलेगा तो ऐसा करके नहीं, जनता की सहमति से जनमत संग्रह से ये व्यवस्था लाई जाएगी। रही बात इसमें हर एक आदमी का उतना ही सहभागिता होगी जितनी मेरी है, आम आदमी की है। ठीक इसी तरीके से राजनेता भी हैं। अब तो अभी राजनेताओं के 90%, मेरी बात सुनिए, 90% जनता के पास टाइम ही नहीं है, काम 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 के सिवा टाइम ही नहीं है, तो अभी वो कैसे ये सोचेंगे? बुद्धि ही नहीं खुली है। आपकी तो खुल गई ना। अपन मेरी खुली है। हाँ, तो जैसे अब आपकी खुल गई तो ठीक इसी तरीके से आप अपने आसपास देखो, जो व्यक्ति ऐसा है जो सामाजिक तल के व्यक्ति होते हैं, जो समाज के लिए कुछ करते हैं, वही चर्चाएं करते हैं, वही नियम बदलते हैं। इसमें सारे आदमी थोड़ी जुड़ते हैं। ये थोड़ी कि भाई जैसे अब मुझे प्यास लगी तो ये काम तो मेरा ही काम हो गया ना, मुझे भी प्यास लगी मैंने पानी पी लिया।
जो सामाजिक कार्य है, कुआं खोदना है या उसका योजनाएं बनानी है, वो जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट हाँ मतलब जो इसके अंदर की जानकारी रखते हैं, समझ ऐसी रखते हैं, तो वो लोग आकर आपस में चर्चा करेंगे। जब वो एक मत होंगे तो उनके मत से ही आगे ये समाज चलता है। तो उसमें जो मुस्लिम समाज है वो हाँ अपने धर्म पे टिके हैं, हाँ, तो टिके वो रहने तो कुछ उसमें क्या विचारधारा, दिक्कत। तो उसको उसको वैसी व्यवस्था दे देंगे। हाँ, जो भाई जो मुस्लिम है, जैसे जैसी व्यवस्था वो मांगेगा उसको वैसी व्यवस्था मिलेगी। जो हिंदू है जो जैसी मांग करेगा उसको, मतलब कि जो भी कैसा कुछ मांग करेगा वो अपने लिए, अपने धर्म के लिए, वो वैसी उसको मिलेगी। तो ये मनी के आधार पे ये सोसाइटी नहीं चलेगी तो किसके आधार पे चलेगी? मांग और पूर्ति के आधार पर। जितनी मांग है उतनी पूर्ति हाँ मिल जाएगी। हाँ, जितने भी समाज के लोग होंगे उन सबकी मांग ले ली जाएगी। यानी मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन जो होंगे वो हाँ एक ऑनलाइन पोर्टल पर होंगे, और 25 से 50 साल के व्यक्तियों के बीच में हाथ में ये व्यवस्था रहेगी, है ना। 25 से 50 हम्म, साल के जो व्यक्ति होंगे उनके हाथ में मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन उनके हाथों में रहेंगे। अब जो भी मांग आएगी उसके आधार पर वो ज्ञान के रूप में कर्म करेंगे, फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे, फिर वो भोग के रूप में सब तक पहुंच जाएगा। तो दिन में कितना घंटा काम करना पड़ेगा व्यवस्था में? वहां पर तो जैसे हम कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का युग है उसको हाँ अगर हम बीच में लाएंगे तो मुश्किल से 4 घंटे। क्योंकि पूरे बहुत दिन से में? काम, हाँ, क्योंकि बहुत से काम जो है उसमें आज की व्यवस्था में जो है वो वहाँ बंद हो जाएंगे। जैसे आर्मी नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, और आपका जो क्या नाम है इसका, बैंक सिस्टम नहीं होगा, है ना। बेफालतू हाँ के जो काम अभी कर रहे हैं आदमी, ये जो समय लगा रहे हैं 12-12 घंटे, वो सब नहीं हाँ होगा। जैसे अभी एक प्रोडक्शन है उसको बनाते हैं तो सस्ता बनता है, वो सस्ता बनता है तो बार बार टूटता भी है, फिर दोबारा मानव संसाधन लगते हैं, फिर प्राकृतिक संसाधन लगते हैं। तो हाँ वहां पर एक ही क्वालिटी बनेगी, एक बार में बनेगी, एक एक नंबर की बनेगी। तो जो एक हाँ नंबर की हाँ बनेगी उसकी लाइफ भी लंबी होगी, उसके बाद जो हाँ समय बचेगा वो एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो तो ये इसलिए वहां जो श्रम बाकी का की घंटा पब्लिक कम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी जो ये सब बंद कर दिया सर? तो मतलब नहीं, वो ये रोजगार आप न्यायालय, डिवाइड कर, पुलिस, जैसे पुलिस, हम्म। कोर्ट, ये सब बंद कर दिया तो ये हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो गए? मतलब थोड़ा हिंदी बोलना इसकी, मुझे इंग्लिश में नहीं समझ में आता। जैसे कि ये जो आवश्यकता नहीं रहेगी, हम्म। ये रिलीजन की, ये पुलिस की। पुलिस की, ये आर्मी की, ये हम्म कोर्ट की, हम्म। वो नहीं रहेगी तो बाकी के उसमें जो लोग हैं तो वो काम के बिना नहीं रहेंगे? नहीं, वहाँ तो काम ये चेंज हो जाएगा ना उनका। जैसे पहले पहले उनको क्या काम देंगे? वो उनकी इच्छा के ऊपर काम मिलेगा उनको कि भाई मुझे उनको किस 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 में रुचि है करने में, वो बताएंगे भाई मुझे पर किस चीज में रुचि है। लेकिन आप तो वो संसाधन में ऐसे चीज बनाओगे जो लंबी समय तक चले, तो प्रोडक्शन तो कम होगा। हाँ, नहीं, प्रोडक्शन उतना होगा जितना जितने लोगों की मांग होगी, कम नहीं होगा, उतना मांग होगा। होगी इतना हाँ, होगा। जितना, हाँ, जितना मांग हुई ना, जैसे भैया आपको ये एक 4 रोटी चाहिए, ठीक है, हाँ और थोड़ा सा पनीर चाहिए, मतलब कि जितना आपको पनीर चाहिए उतना आपको मिल गया। अब मैं आपके हाँ सामने 8 थोड़ी रख दूंगा, हाँ हाँ है ना। जितना आपको चाहिए तो उतना ही। अब इसको इस तरीके से देख लो बड़े रूप में, जैसे 1 लाख आदमी ने डिमांड करी है कि भाई हमें इतना कपड़ा चाहिए, हाँ। इतना खाना चाहिए, हम्म हाँ, इतना भोग चाहिए, वो तो सब वो डाटा फिर उसी के आधार पर फिर प्रोडक्शन होगा। हम्म। हम्म। तो ये 4 घंटे के अलावा बाकी के समय व्यक्ति मनोरंजन करेगा? हाँ, मौज मस्ती जो उसको लगता हो वो अपना काम करे। जिसको उससे उसके बावजूद भी काम करना है वो उसके बावजूद भी काम करता रहे। ये तो 4 घंटे तो उससे हम अनिवार्य बता रहे हैं। जैसे कुछ लोगों की इच्छा है कि भाई मेरा इंटरेस्ट का काम है, मैं तो 12 घंटे करूंगा, 8 घंटे करूंगा, वो अपनी इच्छा है उसकी, वो करता रहे। वो मनोरंजन से वो उब जाएगा तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? तो विकल्प जो वो तो बताएगा ना, जो उब गया तो दूसरा 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 विकल्प है उसके पास। वहाँ तो सारा कुछ ओपन है ना, सारी व्यवस्थाएं ओपन है, ज्ञान की भी, कर्म की भी और भोग की भी। जो जो भोग से वो बोर होता जाएगा, तो बोर का मतलब ये होगा, जैसे आप आलू खा रहे हैं और आज अभी आपको आलू अच्छा लग रहा है, उसके बाद फिर इतना खा लिया कि आपकी बॉडी अब उसको स्वीकार नहीं कर रही, तो आप अब दूसरी दूसरी वस्तु ले लो, है ना। हाँ हाँ। हाँ, ऐसा करते हैं। तो ये जो मनोरंजन से जो उब जाएगा वो आत्मज्ञान के रास्ते में चलेगा, चलेगा स्पिरिचुअलिटी में?
वो तो तो वो उसकी तय आवश्यकता अनुसार। वो तय करेगा ना, सिर्फ मनोरंजन के बाद अध्यात्म में जाना है या भौतिक में जाना है, और जो जिसमें भी जाना है, जिस क्षेत्र में जाना है वो तय करेगा वो। ऐसी बात है। जैसे आप हम्म, अपने से चेक करके करेंगे ना इसको, भाई हाँ मुझे कब कब क्या क्या चाहिए होता है। हाँ। हम्म तो जिसको 4 घंटा मेहनत नहीं करनी हो उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो उससे वो पहले तो पूछेंगे उससे कि भी वो नहीं करना चाह रहा, तो कारण बताएगा। अगर वो हाँ उसके बावजूद भी ये बोलता है कि भी भाई मुझे ये ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, तो वो जितने भी रिसोर्सेज उसके हिस्से में आते होंगे कैलकुलेशन करके, उनका वो संसाधन उसको दे देंगे। वो अपना कपड़ा अपने आप सिले, बिजली बनाए, घर बनाए, वो अपने फिर अपने आधार पर देखे। हाँ हाँ, ऐसी बात है ना। जी 2 मिनट भैया, मैं बाद में कॉल करता हूँ, एक कॉल आ रहा है तो मैं कॉल कर रहा हूँ बाद में 2 मिनट बाद। ठीक है। हाँ।